तो आज हम देखेंगे ओशो की एक और नादानी। और नादानी मैं इन्हें क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये नासमझियाँ हैं। चीज़ों को सही ढंग से देखा नहीं गया और दो जगह देखी गई गलत ढंग की चीज़ों को एक साथ कई बार मिला के, और जो कंक्लूजन, जो निर्णय लिया जाता है वो बड़ा गलत होता है। जैसे इस आप उनका ये क्लिप सुनेंगे जो वासना के बारे में है, और फिर वो देखो क्या कह रहे हैं उस बारे में कि भाई, है ना, कि वासना के साक्षी बनो वगैरह वगैरह। तो आप ये क्लिप सुनिए पहले, और फिर इसकी मैं समीक्षा करता हूँ बाद में। देखते हैं कि उसने कहाँ इसमें जो है नादानी की है, गलती की है। ऐसे मोटा मोटा तो देखने में लगता है कि सब ठीक है, पर जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसकी समीक्षा करूंगा, तब आप जानेंगे कि हाँ, गलती तो हो गई है जी। तो पहले आप उनकी क्लिप देखिए। न दबाओ, न दमन करो, न भोग में अपने को नष्ट करो, साक्षी बनो। देखो, जो होता हो उसे देखो। वासना पकड़े तो पकड़ने दो, तुम क्या करोगे? तुम दूर भीतर बैठे देखते रहो कि वासना पकड़ती, तुमने उठाई भी नहीं, जिसने उठाई वो जाने। तुम अपने को क्यों बेचैन किए लेते हो? क्रोध उठता है, क्रोध को भी देखो, लोभ उठता है, लोभ को भी देखो। तुम सिर्फ देखने पर ध्यान रखो कि देखूंगा, जो भी उठेगा देखूंगा। सुबह होती तो क्या करते? सुबह को देखते। रात हो जाती तो क्या करते? रात को देखते। जवान होते तो जवानी देखते, बूढ़े हो जाते तो बुढ़ापे को देखते। मौसम बदलते, ऋतुएं बदलती, ऐसा ही तुम्हारा चित्त भी डमाडोल होता रहता। तुम देखते रहो। अगर तुमने देखने के सूत्र को पकड़ लिया तो तुम धीरे धीरे पाओगे सब ऋतुएं दूर हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ओशो क्या कह रहे हैं। ओशो यहाँ वासना के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें जो वासना उठती है, माने थोड़ी देर के लिए इसको सेक्सुअल समझ लो। वैसे वासना तो कोई भी इच्छा को वासना ही बोलते हैं, पर यहाँ जनरली लोग सेक्स वाली इच्छा को वासना समझते हैं। तो वही उदाहरण भी ले लो कि हमारे अंदर वासना उठती है और हम सेक्स करने चले जाते हैं, और हो पाता है तो कर लेते हैं, नहीं हो पाता है तो परेशान होते हैं। इस तरह से एक आदमी की ज़िंदगी गुजरती है कि मिल जाती है तो वो एंजॉय करता है, सुखी हो जाता है, और नहीं मिलती है तो परेशान होता है, दुखी होता है ना। अब इस दुख से बचने के लिए ये क्या तरीका बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई, तुम तो साक्षी हो जाओ, जिसको वासना उठ रही है उसको उठने दो, है ना। वो ये कह रहे हैं कि अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि ये वासना इस शरीर में उठती है और शरीर से मैं अलग हूं। मतलब ये जो चेतन तत्व है, ये जो आत्मा है, ये इस शरीर से कोई अलग इसका अस्तित्व है, जो अभी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वासना तो शरीर में उठ रही है। आप तो केवल साक्षी बनिए, बस देखिए कि देखो उठ रही है। अरे भाई, ये शरीर में नहीं उठ रही है, ये आप ही में उठ रही है, खुद के अंदर ही उठ रही है, और इसको आप जान भी रहे हो। अगर जानते नहीं तो इसके अकॉर्डिंग एक्शन कैसे करते? क्यों उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए जाते? अगर इसे जान नहीं रहे होते कि हाँ, इच्छा उठ रही है। अब ये कह रहे हैं कि इसके साक्षी बनिए। अब साक्षी बनने से मतलब समझते हो क्या होता? साक्षी बनने का मतलब है कि एक्ट ना कीजिए, बस उसे होते रहने दीजिए, है ना। साक्षी का मतलब जैसे कहीं मर्डर हो रहा है तो उसमें इन्वॉल्व मत होइए, बस दूर से देखते रहिए। तो अब वहां तो ये ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वो घटना या दुर्घटना तो घट रही है किसी और के साथ, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसका कोई सुख दुख आपको नहीं हो रहा है। ठीक, ये होगी साक्षी वाली बात कि वहाँ कोई और आत्मा और चेतन हैं जिनके दौरान ये घटना घट रही है, और वहाँ आप केवल एक देखने वाले हैं। उसके किसी प्रभाव का कोई प्रभाव आपके अंदर कोई सुख और दुख के रूप में वैसा हो नहीं रहा है, तो वहाँ आप साक्षी बन जाते हैं। तो उसका कोई सुख दुख आपको होता भी नहीं है। कभी आपकी कहीं कोई गवाही की जरूरत पड़ती है, आप जाके बता देते हैं, जी मैंने ऐसा ऐसा देखा, ये ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, जो भी आपको याद रहा आपने बता दिया। ठीक, तो ये आपकी गवाही होगी। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा आप खुद के साथ भी करो।
मतलब मैं मुझके साथ भी मैं ऐसे करूं कि मुझे वासना उठ रही है, मेरे अंदर ये प्रक्रिया हो रही है और मैं इसे देखूं, एक्ट ना करूं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है ऐसा करना? जैसे प्यास मुझे ही लगी है, लेकिन प्यास लग रही है तो मुझे पता चलता ही है, तभी जाके पानी पीता हूं। बिना प्यास के तो पानी पीता नहीं, है ना, इसका पता ही चलता है मुझे। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, केवल पता चलने की बात नहीं है, इसको साक्षी की तरह देखना। अच्छा, साक्षी की तरह देख रहे हैं भाई साहब कि प्यास लगी, अभी और बढ़ी, अभी और बढ़ी, 4 घंटे हो गए, बढ़ती जा रही है, 10 घंटे हो गए, बढ़ती जा रही है, 20 घंटे हो गए, बढ़ती। इसे कब तक देखना है? जब तक बेहोश होके गिर ना पड़ो, मर ना जाओ, तब तक देखना है। कब तक देखना है इस बात को? क्योंकि प्यास वाली घटना तब तक रुकेगी नहीं जब तक या तो आप ना मर जाएं, माने आप जड़ ना हो जाएं, और या तो कोई आप पानी ना पी लें, माने उस इच्छा की पूर्ति ना कर लें, तब तक वो बनी रहेगी आपके अंदर। बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? तो कह रहे नहीं, बस देखते जाओ। अरे कब तक देखना है भाई साहब? क्योंकि 1 मिनट में भी उतना ही पता चल रहा है, 1 मिनट के साक्षी का भी उतना ही मतलब है कि हाँ प्यास लगी, प्यास लग रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बहुत बढ़ रही है, फिर इतनी बढ़ गई कि अब टॉलरेंस नहीं हो रही है, मतलब अब उसको सहन नहीं कर सकते भाई साहब। अब अच्छा, एक्ट में जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्ट में गए तो इन्वॉल्व हो गए, फिर आप साक्षी नहीं रहे। तो एक्ट में जाना नहीं है, तो क्या करवाना चाह रहे हैं ये? क्या आपको इससे ज्यादा कोई और एक्सपीरियंस होगा कि प्यास बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक समय ऐसा आया कि बेहोश होकर गिर पड़े? क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, यही मैं है, और इसमें अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है तो उसका फर्क इस मैं पर पड़ता है। ये वो घटना की तरह नहीं है कि उसका प्रभाव मुझ पे नहीं पड़ रहा है। जो कहीं बाहर घटना हो रही है कि नहीं, 10 लोगों के बीच में वो आपस में लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है। ये ऐसी घटना नहीं है। जो वासनाएं मेरे अंदर उठती हैं वो मेरे अंदर उठ रही हैं, मुझे प्रभावित करती हैं, अच्छे अथवा बुरे रूप में, तभी तो मैं प्रभावित होता हूं। तो इन्होंने जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि सुबह होती है हमारे हाथ में है क्या, अपने आप हो जाती है, शाम होती है अपने आप हो जाती है। अरे भाई, वो घटना बाहरी घटना है जिसका हमारे ऊपर में उस तरह से कोई इम्पैक्ट नहीं है, अच्छे और बुरे रूप में। उसके साक्षी हम हो सकते हैं कि हम बैठे हैं, देख रहे हैं सूरज निकल रहा है, 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 तो उसका कोई हमारे ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई खराब और उस तरह का। मतलब अगर एक नॉर्मल सूर्योदय हो रहा है, हाँ बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत कुछ कर रही है, तो किसी बर्फ वाली जगह में बैठ गए, अब ठंडी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, भाई मर जाओगे, क्योंकि वो घटना आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो समझ रहे हैं, ये 2 प्रकार की बात होगी। एक वो घटना जो हमारे ऊपर कोई सीधा प्रभाव नहीं डाल रही है ना, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना वहाँ की नहीं हमारे लोगों के बीच लड़ाई हो रही है कि उसका मुझ पर कोई असर आए, ना मैं उसमें खुद इन्वॉल्व हूँ, तो वहाँ साक्षी का कोई ऐसा मतलब बनता है। यहाँ साक्षी रह के क्या प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करोगे? यहाँ ज्ञान और साक्षी में क्या आपको अंतर रहेगा? प्यास लग रही है, ये ज्ञान आपको हो ही रहा है। अब इसके कितनी देर भी साक्षी बनते रहो, प्यास लग रही है यही ज्ञान होगा। बस वो थोड़ा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जब तक आप सहन कर सकते हैं। एक समय आएगा कि जब आप सहन नहीं कर सकते, बेहोश हो जाएंगे, तब आपका जानना भी बंद हो जाएगा। जानना बंद हो जाएगा तो साक्षी भी गिर जाएगा, मतलब साक्षी भी नहीं रह सकता, क्योंकि साक्षी में जानने की क्रिया कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, है ना। तो अब ये ऐसा उदाहरण देना चाह रहे हैं, बोले बस इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर हम अपनी वासनाओं को केवल देखते रहें, साक्षी रहें,
तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या इन वासनाओं को मात्र देखना और साक्षी होना है कि इन्हें जीना है? जीवन का उद्देश्य सुखी होना है या दूर बैठ के देखते रहना है? क्या है जीवन का उद्देश्य? ये ओशो को कभी पता नहीं चला। इनके कभी आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं, जब जर्नलिस्ट लोग या दूसरे कोई लोग पूछते थे कि जी जीवन का क्या उद्देश्य है, तो कोई कहते थे जीवन का तो कोई उद्देश्य है नहीं। सच मतलब ये जो कुछ सब हो रहा है हम एक खामुखा है, वो इसमें कोई एम नहीं ढूंढ पाए लाइफ का कि ये जो सारे तत्व हैं ये एकजुट होके एक कोशिकीय जीव हो जाते हैं, फिर बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं, और फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ऐसी लाइफ बन जाती है कि वहाँ इच्छाएं हो रही हैं, उनकी पूर्ति के लिए कार्य हो रहे हैं, अच्छे और बुरे, लीगल इलीगल, हर तरह से आदमी जो है कोशिश कर रहा है उन चीज़ों को भोगने की, खराब चीज़ों से बचने की। वहाँ इनको पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, दुखी होना नहीं है। दुख से बचना और सुख की प्राप्ति करना, मतलब कुल मिला के एक सेंटेंस में बोले तो सुखी होना है, सदा सुखी रहना जीवन का उद्देश्य। ये देख नहीं पाए, इनको समझ में नहीं आया। अगर ये इन्हें समझ में आ जाता तो ये फिर साक्षी होने की बात नहीं करते, बल्कि जो वासना हो रही है उसे उसकी पूर्ति की बात करते, और पूर्ति की बात इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरह से उन वासनाओं की पूर्ति के लिए सोचा विचारी करते, कोई सिस्टम बनाने की बात करते कि जिसमें सबकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाए, सबकी वासनाओं की पूर्ति हो जाए, और उससे किसी एक दूसरे को कोई दुख ना पैदा हो। तो ये इस तरफ काम करते, लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहे। ये तो कह रहे हैं कि बस दुख हो रहा है उसके साक्षी बन जाओ, कहीं कुछ बढ़िया सा मौसम में बैठे हो, अच्छा सा लग रहा है, उसके साक्षी बन जाओ, उसे भोगो नहीं, उसके लिए कुछ करो नहीं। तो ये कौन से टाइप की समझ है? इसे हम बोलेंगे कि ये नादानी है, नासमझी है ना? ये कोई समाधान नहीं है कि साक्षी बन के देखो। अरे साक्षी बन के आप ऐसी घटनाओं को देख सकते हैं जिनका आपके ऊपर कोई दुखद या सुखद कोई इम्पैक्ट नहीं है। जिनका आपके ऊपर दुखद और सुखद इम्पैक्ट हो रहा है, वहाँ आपको करना भी होता है कि दुखद हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना होता है कि वो ना हो, और सुखद हो रहा है तो उसे बनाए रखना होता है जब तक भी इसकी इच्छा है, या उसे बढ़ाना होता है अगर उसे बढ़ाने की इच्छा है उस सुख को, अपने लिए भी, और जिन्हें आप प्रेम करते हैं उनकी भी बढ़ाने की इच्छा है तो उनके लिए भी, उनके हिसाब से। तो समाधान होगा वो। समाधान ये नहीं है कि साक्षी बन जाइए बस हो गया, होश ले आइए, और उनका होश लाने का मतलब बस साक्षी बन जाइए कि इससे प्रभावित ना होइए। अरे उसके लिए साधना करने की क्या जरूरत है? सीधा सुसाइड करो, मर जाओगे तो कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, बात खत्म हो गई। जब किसी सुख और दुख से प्रभावित नहीं होना है तो जीवन जीना किस उद्देश्य के लिए है? उद्देश्य क्या बचा? ओशो के हिसाब से तो वैसे भी कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर जीना क्यों चाह रहे हो? साधना किस लिए करना चाह रहे हो? अगर कोई भी चीज से प्रभावित नहीं होना है, ऐसी साधना कर रहे हो, तो ऐसी अवस्था प्राप्त तो हो भी गई थोड़ी देर के लिए मान लो। वैसे तो संभव नहीं है ये जड़ हुए बिना, मरे बिना, लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसी चर्चा के लिए कि भाई ठीक है, ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि अब आपके ऊपर कोई चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न प्यास का प्रभाव पड़ता है, न भूख का पड़ता है, न सेक्स का पड़ता है, न सुंदरता का पड़ता है, न अच्छे का पड़ता है, ना बुरे का, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है ना? आप एकदम असंवेदनशील व्यक्ति हो गए, कोई संवेदना आपके अंदर होती ही नहीं जब भी आप किसी भी एनवायरनमेंट में आते हैं। ऐसी लाइफ का क्या मतलब है? क्या करोगे ऐसे जीवन का कि जहां कोई संवेदना ही नहीं है और आप जीवित हो? एक तो ये संभव नहीं है, पर ऐसा जीवन का कोई मीनिंग होगा? कोई मीनिंग नहीं होगा। कोई नहीं जीना चाहेगा ऐसा जीवन। आप भी सोचिएगा जो इसको सोच रहे, क्या ऐसा जीवन जीना चाहोगे कि जिंदे तो हो मगर
कोई इच्छा नहीं, कोई प्रभाव नहीं किसी भी तरह का, तो फिर वहाँ आप ऐसे हो जाओगे जैसे जैसे ये पत्थर पड़ा है जिस पत्थर पे मैं बैठा हूँ, इसको कोई संवेदना नहीं होती इस तरह की, ठंडी हो जाए, गर्मी हो जाए, इसे कोई आके तोड़ दे, बारिश हो जाए, कुछ भी कर दे इसको, ये उसी अवस्था में है जहाँ इस पर बाहर से प्रभाव तो हो रहे हैं मगर इसके अंदर कोई चेतनता जैसी चीज नहीं है जो इन्हें सुख और दुख के रूप में अनुभव करे, अच्छे और बुरे रूप में अनुभव करे। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं चिल्लाता, ये नहीं बोलता करे अरे अरे नहीं करो। अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए चेतन मान लो तो ये साक्षी अवस्था में बैठा हुआ है, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी लाइफ चाहिए। आई थिंक सोचोगे विचारोगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली आपको या किसी को भी ऐसी लाइफ चाहिए जिस तरह की लाइफ के बारे में अनजाने ही, ना समझी के रूप में ही ओशो और ओशो जैसे अपने आप को आत्मज्ञानी कहने वाले लोगों को समझा रहे हैं या उनको कोई ऐसी समझ दे रहे हैं जो समझ नहीं बल्कि ना समझी है। जी, किन्हीं को अगर लग रहा हो कि मैंने ये समीक्षा ठीक नहीं की, अदरवाइज कर दी है, उनके मंतव्य को गलत ले लिया है, ओशो को मैं नहीं समझाऊं, है ना, इस तरह के लोग जो हैं बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो समझ गए हैं उस समझ के साथ यहाँ हमारे इस ऑनलाइन लाइव चैनल में यहाँ डिस्कशन होते हैं, जब भी वो जो भी दिन और समय वो तय करेंगे उस पर, और ऑनलाइन है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, जहां आप रहते हैं वहीं मोबाइल के माध्यम से ही इसमें जुड़ जाएंगे और आप अपनी वो समझ रख सकते हैं जो आपको लगता है कि ओशो वाली वो समझ है, ना समझ नहीं है, ऐसा कुछ, और उस बारे में चर्चा होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई समझ है या ना समझ है, माने समझदारी है या ना समझी है, तो ये उससे तय होगा। तो नीचे आप नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप का, उसमें मुझे दिन और समय और टॉपिक आप बता सकते हैं चर्चा के लिए, और तो मैं आपको उस दिन और समय का आपके लिए चर्चा का सेट निर्धारित कर दूंगा और आपको लिंक भेज दूंगा, जिस लिंक से जुड़ के उस समय पे आप चर्चा में भाग ले सकते हैं, वक्ता के रूप में भी, या मुझसे सवाल करना है तो प्रश्नकर्ता के रूप में भी। तो ये चीज़ है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी समझ दुनिया तक पहुंचे, सब लोगों तक पहुंचे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।